सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है जो सबका फेवरेट होता है कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। ठीक है, सो बढ़ते हैं छोटे से इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उसमें ये पूछा है कि भैया कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस टू द कॉस्ट ऑफ द पेन, मतलब कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो एक पेन की कॉस्ट से कितना है, 2 गुना है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। सो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है। तो वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है बताओ। पहला स्टेप होगा कि भैया वेरिएबल कौन कौन से है। ठीक है, वेरिएबल मतलब चर। ठीक है, चर में पहला कौन सा हो गया बताओ। पहला हो गया बुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है। मैं भी क्या लिखता हूँ, नोटबुक लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक पहला वेरिएबल, पहला चर ये है। तो वो कितना है, वो एक्स इसने दे रखा है। इसने दे रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना, मतलब जो नोटबुक का पैसा है ना, उसको लिखिए इसमें। ये क्या हो गया, एक्स किस में हो गया, कॉस्ट है, मतलब पैसा है, इसका कितना पैसा लग रहा है। ये किस में होगा, रुपीज़ में होगा। और दूसरा वेरिएबल बताओ क्या होगा, यहाँ से दूसरा वेरिएबल होगा हमारा जो दे रखा है कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, वो कितना है, वाई रुपीज़ हो गया। ये 2 वेरिएबल हो गए। तो सबसे पहला हमेशा स्टेप ये रहता है, हमें वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होता है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है जब हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब हम लोग कंडीशन को पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था रोहित और विराट का टोटल स्कोर 150 रन था। उसको हमने कैसे अरेंज किया था, वही यहाँ पे दूसरा स्टेप है। अब जो कंडीशन दे रखी है उसको समझो, और जब आप ऐसे स्टेप वाइज करोगे तो आपको बड़े आराम से, कैसी भी प्रॉब्लम होगी आप बड़े आराम से अरेंज कर लोगे। देखो दूसरा स्टेप ये होगा कि इसको हमें क्या करना, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। और इसने स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस टू द कॉस्ट ऑफ द पेन। मतलब भैया जो x है ना, वो इसका कितना है, दुगना है। x है वो क्या है, इसका दुगना है। मतलब कि अगर आपकी पेन है, वो पेन 5 रुपये की मिल रही है, तो बताओ नोटबुक कितने की मिलेगी, 10 रुपये की मिलेगी। ठीक है, ये इसने बताया। उल्टा सीधा कंफ्यूज नहीं होना कि मैं इसको 2x करूँ 2y करूँ। आप जस्ट ऐसे छोटे से पेज में एग्जांपल लेके भी देख सकते हो कि भैया कॉस्ट अगर 5 रुपये इसकी होगी तो इसकी दुगनी कितनी, 10 होगी। यहाँ से ये समझ में आ गया। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि भैया कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब x इजकल टू क्या है, ट्वाइस मतलब डबल है, दुगना है, किसकी कॉस्ट से, पेन से। तो पेन का कॉस्ट कितना है, वो हो गया y। ये समझ में आ गया, मतलब नोटबुक का कॉस्ट दुगना है पेन की कॉस्ट से। तो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, जो इसने स्टेटमेंट बोला था उसको हमने लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया। अब देखो x इजकल टू कितना हो गया, 2y। अब अगला स्टेप क्या होता है बताओ, ये तो हमारा हो गया। अब स्टेप 3 होता है कि भैया इसको अरेंज करना होता है। अरेंज किस में करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी। एक्स है, y उधर है, उधर नहीं चाहिए, सब कुछ इधर चाहिए, उधर इक्वल टू 0 चाहिए। देखो क्या करोगे आप, x इसको इधर लाओगे, मतलब x माइनस 2y इजकल टू 0। ये हो गया अरेंज। ठीक है, और यही इसने पूछा है। अब देखो कई बार क्या करते हैं लोग, छोटा सा यहाँ पे क्या होता है, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया बहुत आसान है, x इजकल टू है, आंसर। गलत है। जब तक आप इसको स्टेप 3 नहीं बताओगे आपको वो नंबर काट लेगा, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा बहुत ज़रूरी होती है, इसी फॉर्म में लिखना। तो आपका ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। स्टेप 2 तक करोगे आपके कुछ मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा नहीं करना, पूरा ये लिख के आना है फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए मैं लास्ट पार्ट में बार बार बोल रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक ये समझ में आ गया, बहुत आसान था और हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। देखो ये वाली बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने लास्ट वाला पार्ट देखा तो ये बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसमें जस्ट पूछा है कि आप इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, अगर है तो ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखो, ये ABC लिखो कि ABC का वैल्यू कितना है। तो बड़े आराम से हमने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स की, इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे बड़े आराम से। देखो यहाँ पे है ये इस फॉर्म में है ax by प्लस सी, a b और c।
ठीक है। सो ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो आपको बोले कि आप इसको अरेंज करो। हो सकता है कि वो ऐसे ही दे, डायरेक्टली कंफ्यूज करने के लिए दे दे, तो फिर वो सोचता है अच्छा ठीक है ये है, इतना आसान सा सवाल कोई कैसे दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो ये ऑलरेडी किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस पी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ठीक है, ये वाले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से कंपेयर करो, कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पे क्या आ रहा है यहाँ पे, a कितना है, a मतलब जो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। b कितना हो गया, इसके मल्टीप्लाई में जो है। यहाँ से कई लोग क्या हिंदी मीडियम होते हैं ना, वो थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं कि ये ऐसा क्यों लिख रहे हो, इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपकी आदत पड़ जाए। आगे जब जाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है ये सब करने में, तो इसीलिए मैं ये जानबूझ के लिखता हूँ ऐसा, ताकि आपका अभी से एक फ्लो बन जाए। और मैथमेटिक्स सबसे सिंपल टॉपिक होता है इंग्लिश में स्विच करने के लिए। सो यहाँ से आप ऐसी प्रैक्टिस बनाइए, गलत कभी नहीं होगा। आप एग्जाम में ऐसे भी लिखोगे ना, सो गलत नहीं होगा। और साथ साथ मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि इसका कंपेयरिंग का मतलब होता है कि तुलना करने पर। तुलना करने पे क्या आ रहा है, a आ रहा है 1, b आ रहा है -1/5। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आपको इंग्लिश में अभी से आदत डलवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी की सारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी में ऑलरेडी चल ही रही है, और मैं खुद हिंदी ही बोल रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा हिंदी क्या करोगे आप जान के, आपके सेहत के लिए हानिकारक है। अब देखो c यहाँ से कितना है, ये वाला, सो c कितना हो गया, माइनस। ये सिंपल सा हो गया इसका आंसर। हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल को बड़े आराम से समझा था, तो ये वाले बहुत आसान हो गए। अब देखो ऐसे इसको करना है, सो सिंपल सा पहला स्टेप क्या होता है, इसको इधर लाना है। सो 5 - 2x = 0। अगर किसी को पता है ना कि ये जस्ट ऐसे लिखूंगा मैं, 2x इधर लिखूंगा, फिर अगला स्टेप खा जाते हैं। आप अगर क्लास 9 में स्टेप को खाने की कोशिश मत करो, आप स्टेप को लिखो। जब आप स्टेप को लिखते हो ना, तो जो एग्जामिनर होता है वो देखता है हाँ इसके कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि वो एजुकेशन फ्रॉम होम के वीडियोस देख रहा है, तो उसके कंसेप्ट के हमेशा ही क्लियर रहेंगे। तो आप स्टेप को लिखिए। अब देखो, अब इसको इधर लाइए, -2x, y कितना है नहीं, तो y का हमें ज़बरदस्ती ऐड करना पड़ेगा। प्लस में कितना, 5 = 0 है इस फॉर्म में, बिल्कुल इस फॉर्म में। a बताओ कितना है, 2, गलत, -2। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ये वाला पूरा होता है ना, ये हमारा क्या होता है, a होता है। तो अगर a कितना है यहाँ पे, -2 है ना कि 2। b कितना है, 0 है, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती ये टर्म ऐड किया है। c कितना हो गया, 5 हो गया। आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया। ये इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ही आसान होती है। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि और आपको किस फॉर्म में, तो मैं एक अलग से डाउट सेक्शन का वीडियो बना के आपके डाउट को उसमें लेके अलग से समझा लूँगा। ठीक है, और ये भी बताइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने का, वो बाकी सबसे अलग है। ये मेरा खुद का मेथड है, किसी का कॉपी नहीं है। ठीक है, मैं अपना खुद का मेथड बनाता हूँ, आपके लिए ऐसे उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, सो दैट आप जब भी देखो आपको सारी की सारी चीज़ें बड़े आराम से याद हो जाए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। अगर आपको कुछ ऐड भी करवाना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे करो, तो वो भी मैं आगे वाले पार्ट में ऐड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बाकी सारे पार्ट्स बहुत आसान है। ठीक है, मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, आप उस होमवर्क को कीजिए। एक तो आपको बुक के सारे जो दूसरे बचे हुए प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने, वो बड़े आराम से हो जाएंगे। नहीं होंगे कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा करके उनको बता दूंगा। ठीक है, और कुछ मैं अपने हिसाब से कुछ बना के आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो आप करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपके ABC कितने आ रहे हैं। देखता हूँ कितने लोगों के सही आते हैं। सो बढ़ते हैं होमवर्क। ये कुछ मैंने अपने हिसाब से प्रॉब्लम्स बनाई है, आपको बुक की जो बची हुई प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। प्लस ये वाली मैंने खुद ही अभी बैठ के बनाई है, तो अगर आप सोचोगे कि इनका कहीं पे मिलेगा सॉल्यूशन, तो वो कहीं नहीं मिलने वाला। ये 2 प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे ठीक वैसे ही है, लेकिन ये मैंने खुद बनाई है थोड़े अलग तरीके से। ये इसीलिए बनाई है क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो कौन कौन लोग पूरा वीडियो देखते हैं। जो ये कर लेगा वो मतलब पूरा वीडियो देखता है। ठीक है, जो नहीं कर पाएगा वो एक बार कमेंट करके बताना, अगले पार्ट में मैं इसका क्या बता दूंगा, आंसर बता दूंगा कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।